डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं या नहीं तो खरीद लेते हैं। दोस्तों, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया कि एबीपी न्यूज के एंकर रूबिका लियाकत उछलने लगी। लोग बोले आपको मिर्ची क्यों लग गई साहिबा, आपके बारे में तो कहा नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार, इस हुकूमत के खिलाफ आज कोई पत्रकार लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। और अगर अपने शो में, प्राइम टाइम शो में ले आए 8, 9, 10 बजे के शो में कोई सवाल उठा ले सरकार पर, तो या तो अगले दिन उसकी नौकरी चली जाती है या फिर वो खरीद लिया जाता है। अब इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर रूबिका लियाकत मीडिया लॉबी से उछलने लगी, बोली कि हम नहीं बिके हुए हैं ये वो। अब लोग पूछ रहे हैं, रूबिका जी आपका तो नाम नहीं लिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, मिर्चें क्यों लगने लगी? क्यों आप दे रही हैं ऐसी दलील जिसमें आपको होना पड़ रहा है जलील, क्योंकि लोग उन्हें जलील कर रहे हैं। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए दोस्तों। जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। अब जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं या नहीं तो खरीद लेते हैं। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया की आजादी पर सवाल खड़े किए कि मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया सरकार की आलोचना नहीं कर सकता अगर सरकार की आलोचना करने का कोई मौका आता है। बस ये बात थी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि अडानी साहब से दोस्ती जो है मोदी जी की, अडानी को बहुत फरी। उन्होंने कहा कि अब अडानी पर जब ये इतने मामले उठने लगे, घपले के, इतने बड़े स्कैम के, तो मौनी बाबा बन गए प्रधानमंत्री और मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उस पर रूबिका लियाकत ने क्या कहा और कैसे लोगों ने लपेटा घसीटा, कितनी खरी सुनाई सुनिए। पहले रूबिका लियाकत का ट्वीट है, वो लिखती हैं, अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। अब ये खड़गे जी को सलाह देंगी जिस बयान को राज्यसभा के सभापति ने रोका टोका नहीं, उपराष्ट्रपति वहां बैठे हुए थे, जो संसद के रिकॉर्ड से निकाला नहीं जाएगा कार्रवाई से, उसे ये अनर्गल बयानबाजी बता रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी चैलेंज करती हूं, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगी। अब ये माफी मांगने की मांग कर रही हैं खड़गे साहब से। अभी इन्हीं के चैनल के पूर्व दो बड़े एंकर, देश के जाने माने पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिषेक शर्मा, अभी इनको लपेट लेंगे, बताएंगे कैसे खबरें चलती हैं जिस चैनल में अभी ये काम कर रही हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी के शो के तो सिग्नल डाउन कर दिए जाते थे, ब्लैक हो जाता था स्क्रीन, अगर याद हो। उसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया जबरदस्ती। अभिसार से भी इस्तीफा लिया गया क्योंकि उन्होंने एक सवाल लाइन से हट के पूछ लिया था। रूबिका लियाकत लाइन को फॉलो करती हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी का शो कर रही हैं। अभी देखिएगा पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिषेक शर्मा, नवीन कुमार, ये सभी लोग इस बात पर बात करेंगे। और हम जैसे लोग तो कर ही रहे हैं, जो हमने इतने साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज चैनल्स में देखा है, समझा है, हम ये बात कर रहे हैं। हमने तो ठोकर मारी है, लेकिन लोग रूबिका लियाकत के इस बयान को भी ठोकर मार रहे हैं और थपथपा कर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, रूबिका जी ऐसे कैसे? अब देखिए, बंसल बाबू लिखते हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तुम मीडिया के लोग इतने ईमानदार होते तो यूं सबको बताना नहीं पड़ता। आप थकते क्यों नहीं? ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से करना अगर पत्रकारिता है तो बंद कर दो ऐसी पत्रकारिता रूबिका लियाकत, जहां आपको ठोकर खाने पर यह बैलेंस करना पड़े। उफ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई, फिर बैलेंस करना पड़े, अरे अयोध्या में खड़ी हूं, भगवान का शुक्र है मैं बच गई। इतना डर क्यों है? हेमेंद्र मालवीय ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, फोटो में सरकार बैठी हुई कुर्सी पर पानी या जूस या शराब जो भी पी रही है, जो ये दिखाना चाहते हैं, दूध पी रही है, और पत्रकार उनके तलवे चाट रहा है। वो लिखते हैं, हेमेंद्र मालवीय, जो एंकर सच बोलता है अगले दिन ही उसे हटा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 100% सही बोला है खड़गे जी ने। रविश कुमार जीता जागता सबूत है। जयवर्धन सिंह लिखते हैं, नहीं वो पत्रकारों की बात कर रहे थे, चाटुकारों की नहीं। तो रूबिका जी आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं,
आपका तो नाम ही नहीं लिया, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। लोग कह रहे हैं आपकी पूंछ पर किसने पैर रख दिया भाई, जो आप इतना उछलने लगी गुस्से में। अजय चौधरी लिखते हैं, आप जैसे दलाल पत्रकारों ने पत्रकारिता का स्तर इतना गिरा दिया है कि विश्व में भारतीय मीडिया की कोई रैंक नहीं है। अपने आईने में देखें और कभी सोचना, क्या हमने आम जनता और युवाओं किसानों की आवाज दबा तो नहीं दी है। लोग ये पूछ रहे हैं और ये पूछेंगे। तो रुबिका लियाकत जी, जब आप अपने न्यूज रूम में जाएं और हिंदू मुसलमान का एजेंडा आपके सामने जब पेश किया जाए, तो पूछे कि क्या मैं देश की इकोनॉमी और अडानी के जो कथित स्कैम है, क्या बेरोजगारी, क्या जो युवाओं पर जुल्म हो रहे हैं और जो बेरोजगारी, नौकरियां खत्म हो रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, मुफ्त का राशन हम गरीबों को दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश में गरीब बढ़ गए, क्या इन मुद्दों पर प्रोग्राम कर सकते हैं? तब आपको पता चल जाएगा आप कितनी निष्पक्ष हैं, आप कितनी आजाद हैं। जय हिंद।